यहां से ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है इनको ट्राई कर लो, 6 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर से आना पक्का है लगभग। और केस स्टडी, या तो देखो, या तो आपके चैप्टर से केस स्टडी आएंगी, या फिर आपका क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। ठीक है, दोनों चीज एक साथ नहीं होगी दोनों चीजें। ठीक है, कि क्वेश्चन भी आ गया 6 मार्क्स का, केस स्टडी भी आ गई, फिर तो चैप्टर का वेटेज बहुत बढ़ जाएगा। फिर किसी का भाव बहुत बढ़ जाए ना तो फिर सही नहीं रहता। एक सीधा, ठीक है, राजमार्ग यानी हाईवे एक मीनार के पाद तक जाता है, उसके फुट तक जाता है। ठीक है, फुट तक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पास की और एक समान चाल से जाती है। 8 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार मीनार के पाद तक पहुंचने के लिए क्या समय। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है तो क्वेश्चन एनसीईआरटी, बट क्वेश्चन है बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके पास ये है। और जो बच्चे इंग्लिश वाले उस क्वेश्चन को पढ़ लो पहले एक बार। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of new tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 8 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको ना करने के काफी सारे तरीके आपके पास है क्वेश्चन को करने के, तो हम एक तरीका देखते हैं। ठीक, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, सबसे मेन है डायग्राम। ठीक है, ये हमारे पास एक हो गया। ठीक है, मीनार, अब इनका नामकरण करते हैं। इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे, इसको डी बोल देंगे। यहां से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, क्योंकि हमें कोण बनाना है ना, हमें कोण बनाना है। कौन सा? अवनमन कोण बनाना है। तो हम ऐसे, कितना कोण है? पहले 30 था, तो यहाँ भी कितना बनेगा? यहाँ भी 30 बनने वाला है कोण। ये आपका था 60, तो ये भी कितना आपके पास होगा? 60 होगा। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, और ए सी बी, ठीक है, दो समकोण समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अवनमन अवनमन कोण, ठीक है, पहले, ठीक है, बिंदु सी का कितना कोण आपके पास? 30 डिग्री। अवनमन कोण बिंदु डी का कितना? 60 डिग्री। ठीक, अब हमारे पास यहाँ ये जो कोण है ए सी डी, ये बराबर किसके होगा? बराबर इसके होगा, सी ए। ठीक है, इसको फिलहाल ओ मान लो। सी ए ओ के बराबर आपके पास होगा, कितना होगा? 30 डिग्री। कौन से कोण बोलते हैं इनको? आंतरिक कोण लिख सकते हो आप ना, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण।
ठीक, सेम तरीके से आपके पास क्या होगा, देखो मैं इसको ना डिटेल में लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ सकता है ना, इस वजह से ये आपके पास होगा DAO का, यहां भी आप सेम तरीके से लिख दोगे। ठीक, अब यहां देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जो ये जो गाड़ी चल रही है ना, ये एक समान गति से चल रही है, एक समान गति से चल रही है, तो हम उस समान गति को क्या मान लेते हैं, ठीक है, समान गति को x मीटर प्रति सेकंड मान लो। हमने माना कितनी गति चल रही है, वो गति कितनी है उसकी, x मीटर पर सेकंड। अब देखो, अब यहां से लेकर यहां तक आने में कितना समय लगा है, डी में कितना लगा है, 8 सेकंड, 8 सेकंड का समय। तो हमें पता है, तो दूरी कितनी होगी, दूरी CD, दूरी पर क्या होता है, समय, समय और गुणा करते हैं गति से, तो वो आपका होगा 8x, ये आपका हो गया 8x, ठीक है, ये आपका हो गया 8x। ठीक, ठीक है, हाँ ये हमारा 8x हो गया। हमें निकालना क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब आपको बताना है कितना समय लगता है, क्या रहा था, कितना समय लगता है यहां से लेकर यहां तक आने में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहां पर आने में कितना समय लगता है वो आपको बताना है। एक चीज पढ़ लो जरा, ये किस पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है, हाँ ये इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना समय लगता है। हम तो पहले क्या करेंगे, देखो अगर आपको समय निकालना है, समय आपका क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो समय आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप क्या करो, डिस्टेंस निकाल दो और फिर स्पीड से भाग कर दो। अब देखो एक बात ध्यान रखना, स्पीड तो हमें पता है पहले से कितनी x मान रखी है, तो जो डिस्टेंस है ना, जो आपकी ये जो दूरी है, ये x के, ठीक है, x की फॉर्म में आने वाली है, जो आपकी दूरी है आपकी x की फॉर्म में आने वाली है, ठीक है, x की फॉर्म में आपकी आने वाली है। हाँ इसको त्रिभुज कौन सा वाला, ABC, ये वाला ABC वाला, ठीक, यहां लगा देंगे 1030, AB बटा 8x प्लस BD, यहाँ कितना आपका होगा, इसका आपका होने वाला है 1/√3, AB बटा 8x प्लस BD। तो हम कह सकते हैं कि 8x प्लस BD इक्वल्स टू √3AB, ये आपका बन गया, ये बन गया पहला समीकरण आपके पास। ठीक है, अब हम इस वाले में लगाएंगे ABD में, ABD में यहां लगा दो 1060, AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, ये कितना आपका होता है, इसका मान आपका √3 होता है, यहाँ पर आपका AB आ गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया, BD आपका आ गया। तो यहाँ से अर्थात AB कितना आपका आ गया, AB आपका आ गया √3BD, √3BD, ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण, ठीक है, एक और दो से हम क्या निकालने वाले हैं, अगर इस मान को यहाँ पुट करूंगा मैं तो कितना आने वाला है मेरे पास, 8x प्लस BD इक्वल्स टू, जब इसको यहाँ रखोगे ना इसको, तो हमारे पास √3 से √3 कट गया, तो 3 बन गया आपका, √3 से कटा नहीं मतलब वो 3 बन गया, और यहाँ आ गया आपके पास BD आपका आ गया। अब BD को उस तरफ लेके जाओ, तो ये आपका आ गया 2BD, तो यहाँ से BD कितना आपका आ गया, BD आपका आ गया 4x। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपसे क्या पूछा है, ठीक है, आपसे समय पूछा हुआ है ना, समय, तो अभी आपकी दूरी आई है, ठीक है, दूरी आई है, अब समय आपके पास क्या होगा,
समय होगा दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो कि आपकी बी डी है 4x, यानी बी डी अपॉन अपॉन आपकी चाल, चाल कितनी आपकी x थी, तो ये आपका होगा 4x अपॉन एक्स, तो ये कट गया, तो कितना 4 सेकंड। तो जो कहाँ से, यहां से डी से बी पर, ठीक है, डी से बी में 4 सेकंड का समय लगता है, का समय लगता है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आपको हल करना था। इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड नजर आ रहा है, बट दिक्कत यह है कि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स से पूछने के चांस है, तो इसको हम लॉन्ग मेथड से करते हैं, ठीक है। 6 मार्क्स से पूछेंगे क्वेश्चन, तो आप इसको ऐसे ही करना। उम्मीद करता हूँ समझ आप लोगों को आ गया होगा। एक बार फिर से आप इसको देखना कि ये सिंपल क्वेश्चन था वैसे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। अगर आप दूसरा मेथड देखना चाहते हो ना, आप करना क्या, इन दो का अनुपात निकालना, सी डी और बी डी का अनुपात आप निकालना, फिर आपको पता लगेगा कि आपके पास ये सी डी है ना, ये इसका डबल है, यानी अगर ये 10 है तो ये 5 है। हर बार इन क्वेश्चन में ऐसी होता है आपके पास, ये आपका क्या होगा, डबल आपके पास होगा, आपके पास हाफ होगा इसका। तो अब अगर ये डबल है, ये हाफ है, तो यहां से लेकर यहां तक अगर 8 सेकंड लग रहा है, तो यहां से यहाँ कितने 4 सेकंड आपके लगने वाले हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अनुपात निकाल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आप ऐसे भी कर सकते हो।